अब देखिए हम ये देखेंगे कि भू संपर्कण या अर्थिंग क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक आवेशित पदार्थ है, उसको किसी चालक द्वारा अगर हम पृथ्वी से जोड़ दें तो क्या होता है, इस आवेशित पदार्थ का जो आवेश है इस चालक द्वारा इसमें से होते हुए कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में। तो इसी को क्या कहते हैं, भू संपर्कण या अर्थिंग। अब देखिए, आप लोग को मालूम है कि हमारे घरों में जो विद्युत आता है वो कहाँ से आता है, शक्ति स्टेशन, या उसी को क्या बोलते हैं, पावर स्टेशन। ठीक है, तो अगर शक्ति स्टेशन से 3 तार जो हैं प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है विद्युन्मय, या इसी को क्या बोलते हैं, लाइव वायर। दूसरा है उदासीन, या इसी को बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ठीक है, और तीसरा होता है भू संपर्क या अर्थ वायर। ठीक है, 3 तार, कहाँ से, शक्ति स्टेशन से 3 तार, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। ये तीनों हमारे घरों में बिजली जो विद्युत है उसको पहुंचाने के लिए तीनों तार प्रयुक्त किए जाते हैं। तो क्या होता है, जो पहले 2 तार हैं, ये दोनों लाइव और न्यूट्रल, इनका काम क्या है, पावर स्टेशन से सीधे हमारे पास जो विद्युत है वो घरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला वायर है इसका संपर्क क्या करते हैं, एक धातु की प्लेट, मेटल वाला एक धातु की प्लेट लेकर उससे इस वायर, अर्थ वायर का संपर्क धातु की प्लेट से करके इस प्लेट को भूमि में या जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्यों करते हैं। अब हमारे घर में जो उपकरण रहते हैं, बड़े बड़े उपकरण जैसे टीवी है ना, फ्रिज है, इस्त्री, आयरन वगैरह, तो इनका जो आवरण होता है, इनके आवरण से एक वायर, जो यही अर्थ वायर है, इसको जोड़कर, ठीक है, ये तो भूमि में पहले से गड़ा हुआ है, तो इसके आवरण के साथ इस अर्थ वायर का संपर्क कर देते हैं। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कभी ये जो लाइव वायर है विद्युन्मय वाला, इस लाइव वायर का अगर मान लीजिए संपर्क कभी ये आवरण से हो गया, ठीक है, तब इसमें आवरण में जो भी आवेश उत्पन्न हो जाता है वो क्या हो जाता है, सीधे भूमि में या पृथ्वी में चला जाता है। तो इससे क्या है, ये टीवी, फ्रिज, ये सारे उपकरणों को हम क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। तो ये था अर्थिंग। अब हम देखेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। इससे पहले हमने घर्षण द्वारा आवेशन देखा था। ठीक है, ये मान लीजिए BC एक अनावेशित छड़ है। ठीक है, अनावेशित छड़। एक और छड़ है, स्टैंड में रख देते हैं। एक और छड़ है A, ये कैसे है, आवेशित छड़। ठीक है, जब इस आवेशित छड़ को इस अनावेशित छड़ के पास लाते, यह अनावेशित पदार्थ है लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो घूम रहे हैं पूरे छड़ में। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस छड़ के, ये जैसे ही धन इधर आएगा, धन की ओर आकर्षित होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस B सिरे के पास आ जाते हैं। ठीक है, और C सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पूरा धन आवेश है। अब मान लीजिए इस छड़ को हम हटा दें, तो फिर पुनः क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पूरे छड़ में घूमने लगते हैं पहले जैसे, और फिर से ये छड़ जो है वो अनावेशित हो जाती, इसमें कोई आवेश नहीं रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस छड़ को अगर हम C सिरे को पृथ्वीकृत कर दें, क्या किए हैं, C सिरे का संबंध पृथ्वी से कर दें। ठीक है, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जो है C सिरे के पास आकर इनको निरस्त कर देते हैं, और C सिरा जो है वो पूरा, ये वाला सिरा जो है पूरा अनावेशित हो जाता है। ठीक है, अब मतलब
इस क्षण में कौन सा आवेश बचा है? सिर्फ ऋण आवेश बचा है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए इसको पृथ्वीकृत कर दिए और इस क्षण ए को हटा देते हैं, तो इस क्षण में क्या बचा था? जो ऋण आवेश था वो पूरा समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो अब ये क्षण कैसा हो गया? ऋणावेशित। हमने तो क्या लिया था? एक अनावेशित क्षण लिए थे, लेकिन अब ये कैसा हो गया है? ऋणावेशित क्षण। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत प्रेरण। स्थिर विद्युत प्रेरण। ठीक है, इसमें ये जो है आवेश, ये इस ये धन के कारण ये इधर बंधे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं बद्ध आवेश। क्या बोलते हैं? बद्ध आवेश। और ये आवेश जो कि स्वतंत्र है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मुक्त आवेश। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब क्षण ए को इसके पास लाया जाता है तो यहाँ पर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं क्षण ए की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा सिरा जो है वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती। लेकिन अगर हम पृथ्वीकृत नहीं करते, है ना, और ये इसको वापस हटा दें, तो फिर से इलेक्ट्रॉन जो है पूरे क्षण में घूमने के लिए स्वतंत्र रहते हैं और वो अनावेशित ही रहते। लेकिन हमने क्या किया? इसको पृथ्वीकृत कर दिया, तो क्या हो गया? पूरा धनावेश जो है वो निरस्त हो गया और क्या बच गया? सिर्फ ऋण आवेश। तो अब ऋण आवेश जब ए को भी हटा दें तो भी क्या होगा? ये पूरा ऋण आवेश जो है वो क्षण में फैल जाता है और क्षण पूरी तरह से ऋणावेशित हो जाता है। ये क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत प्रेरण। अब अगर मान लीजिए ये जो ए है वो अगर ऋणावेशित क्षण है, ठीक है, ये वैसी पहले जैसी अनावेशित क्षण है BC, ए ऋणावेशित क्षण है। जब ए को BC के पास ला रहे हैं, B सिरे के पास, तो क्या होगा? इसमें जितने भी ऋण आवेश हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ए से प्रतिकर्षित होकर दूर भागेंगे, यानी कहाँ एकत्र होने लगेंगे? C सिरे के पास। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? धनावेश। ठीक है, यहाँ एकत्र हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की कमी यानी धनावेश। अब अगर मान लीजिए C का संबंध अगर हम पृथ्वी से कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन C से निकलकर कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। तो अब देखिए ये B सिरा, ये C सिरा है। B सिरे पर अभी भी धनावेश क्यों है? क्योंकि B पर जो धनावेश है इसको इधर से आकर्षित करने के लिए A है मौजूद। ठीक है, अब C सिरे पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर इस A को हटा दें तो क्या होगा? ये जो धनावेश है पूरे B में फैल जाता है ना, ये धनावेश पूरे B में फैल जाए। तो अब ये कैसा क्षण बन गया है? धनावेशित क्षण। इसका भी सिद्धांत वही है ना? पहले वाले में धनावेशित क्षण लाए थे BC के पास, तो हमें कौन सी क्षण मिली थी? ऋणावेशित क्षण। अब ऋणावेशित क्षण को जब अनावेशित BC के पास ला रहे हैं तो हमें BC कैसे प्राप्त हो रही है? धनावेशित। तो ये भी क्या है? स्थिर विद्युत प्रेरण का उदाहरण है।